भारत के तकनीकी गलियारों में इन दिनों एक अजीब सी सरगोशी गूंज रही है, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोश हवा। ये तूफान सिर्फ इंटरनेट की लहरें नहीं बदलेगा, ये दुनिया का डिजिटल नक्शा पलट देगा। दशकों से हमारी डिजिटल जिंदगी पर एक अदृश्य जंजीर बंधी थी। सुबह उठते ही हम गूगल पर सर्च करते थे, अपनी यादें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालते थे, व्हाट्सएप से मैसेज करते थे और ट्विटर से दुनिया की खबर पाते थे। लेकिन सोचिए, इन सब की असली चाबी कहाँ थी? हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के हाईटेक सर्वर रूम में, जहां हमारी हर क्लिक, हर मैसेज, हर पसंद नापसंद हमारी इजाजत के बिना किसी और के हाथों में थी। ये था सिलिकॉन वैली का डिजिटल साम्राज्य, जिसकी अदृश्य बेड़ियां हम सबके हाथ पैर में बंधी थी। लेकिन अब भारत ने यह तय कर लिया है, ये बेड़ियां टूटेंगी। और ये सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं, यह है डिजिटल युद्ध का पहला वार। इस क्रांति में केंद्र में है कॉमेट। दोस्तों, इसे सिर्फ गूगल का विकल्प कहना भी गलत होगा, क्योंकि कॉमेट सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं, यह है भारत का डिजिटल ब्रह्मास्त्र। कॉमेट के सारे सर्वर भारत में होंगे। ये आपकी भाषा, आपका अंदाज और आपकी जरूरत समझेगा, चाहे आप हिंदी बोलें, तमिल, बंगाली, पंजाबी या उर्दू। कॉमेट आपको उसी भाषा में जवाब देगा, वो भी तुरंत, बिना किसी विदेशी सर्वर से गुजरे। सोचिए, आप बस बोलेंगे दिल्ली का मौसम और कमेंट आपकी भाषा में ऑडियो में जवाब देगा। ना कोई तीसरा पक्ष, ना कोई विदेशी एजेंसी, बस आप और आपका डेटा सुरक्षित आपके अपने देश में। ये कदम ऐसे वक्त पे आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाकर सोचा था भारत दब जाएगा। लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक्स में कमरों में कुछ और ही खेल चल रहा था। भारत ने डॉलर केंद्रित व्यापार व्यवस्था से दूरी बनाई। रूस, ब्राजील, अफ्रीका और कई यूरोपीय देशों के साथ ऐसे समझौते किए जिनमें अमेरिकी डॉलर को बाईपास कर दिया गया। और अब आर्थिक जवाब के बाद भारत ने डिजिटल मोर्चे पर सीधा वार किया है। कॉमेट सिर्फ भारत के लिए नहीं, शुरुआती दौर में 32 देशों में लॉन्च होगा, एशिया, अफ्रीका, अरब और ऑस्ट्रेलिया के कुछ देशों में। अगर भारत के 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स एक दिन में गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर छोड़कर कॉमेट और अन्य स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, तो अमेरिका को अरबों डॉलर का घाटा होगा। और याद रखिए, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, यह है कंट्रोल का खेल, जो डेटा कंट्रोल करता है, जो भविष्य कंट्रोल करता है। कॉमेट की शुरुआत एक चिंगारी है जो आने वाले सालों में पूरे डिजिटल आकाश को रोशन करेगी। ये सिर्फ एक ऐप या वेबसाइट नहीं, ये है भारत का डिजिटल स्वतंत्रता संग्राम। अब हम सिर्फ यूजर नहीं हैं, हम क्रिएटर, इनोवेटर और लीडर बनेंगे। और दुनिया को ये समझना होगा कि डिजिटल साम्राज्य अब सिर्फ एक महाद्वीप के हाथ में नहीं रहेगा। दोस्तों, याद रखिए, तकनीक का भविष्य उसी के हाथ में है जो अपने डेटा, अपनी सोच, अपनी पहचान की रक्षा कर सके। और आज भारत ने वो पहला निर्णायक कदम उठा लिया है। आज हमने सिर्फ एक सर्च इंजन की बात नहीं की, हमने उस क्रांति की बात की है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी। ये लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं है, ये लड़ाई है हमारी पहचान, हमारी आज़ादी और हमारे गर्व की। आज भारत ने पहला कदम उठा लिया है, कल ये कदम पूरी दुनिया को दिखाएगा कि हम सिर्फ इस्तेमाल करने वाले नहीं, बनाने वाले हैं। अब जिम्मेदारी हमारी है इस बदलाव की आवाज़ को हर कोने तक पहुंचाने की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का डेटा भारत में रहे, अगर आप भी इस डिजिटल स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और एक ऐसे ही दमदार और देशभक्ति भरे अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे डिजिटल परिवार का हिस्सा बन जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।